हेलो गाइज, आई होप यू लाइक माई वीडियोज. इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैक्सिमा एंड मिनिमा वो आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं. हम आपके साथ पूरा इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को ये जो कंफ्यूजन है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या होता है या आपके पास लोकल मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे और फिर आपके पास एक्सरसाइज. देखिए डियर, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, हम हर वीडियो में कोशिश कर रहे हैं आपको ये बताएं कि आपको कोई भी चीज सर्च करनी है तो प्लीज प्लेलिस्ट बनी हुई है. मैथ्स की तो खास तौर पर 11th और 12th मैथ्स की चैप्टर वाइज अलग अलग प्लेलिस्ट भी है, हर चैप्टर की अलग अलग. और आपके पास पूरा का पूरा प्लेलिस्ट है जिसमें आपको 12th की हर वीडियो एक सीक्वेंस वाइज मिल जाएगी. इवन वो वीडियोस जो न्यू रीलोड हुई हैं वो चैप्टर में पहले प्रेफरेंस दी गई है, ओल्ड वीडियोस को बाद में रखा गया है. तो अगर आप चाहें तो वहां से जाके सर्च करिए. कई बार आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलता, कोई चीज नहीं मिलती है, वहां जाके सर्च करिए, होपफुली आपको वहां पर मिल जाएगा. चलिए देखिए, ये जो मैक्सिमा होता है ये मिनिमा है, ये कंसेप्ट हमें बताया जाए कि क्या होता है. तो डियर देखिए, जो कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो खैर बहुत ही आसान है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि साइंस स्टूडेंट्स के लिए कोई मुश्किल वाली बात है. तो देखिए, आपके पास कोई भी कर्व जब इस तरीके की शेप लेता है, अब अगर हम कॉमर्स स्टूडेंट्स की बात करें तो उन्होंने ऐसा टीपी कर्व देखा हुआ है, टोटल प्रोडक्ट कर्व देखा हुआ है कि इस शेप में होता है. और अगर हम कॉस्ट कर्व्स की बात करें, एवरेज कॉस्ट कर्व या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, वो ऐसा यू शेप्ड होता है. राइट, दिस इज यू शेप्ड, दिस इज इन्वर्टेड यू शेप्ड. तो आपके पास मैक्सिमम का मतलब क्या होता है? अब देखिए, अगर आप किसी पहाड़ की चोटी पे चढ़ रहे हैं, आप यहां से चढ़े जा रहे हैं, चढ़े जा रहे हैं, चढ़े जा रहे हैं, चढ़े जा रहे हैं, आप यहां पर पीक पर आ गए. दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ दैट ना, जो भी आपके पास है. तो अब आपने क्या करना है, उसके बाद नीचे उतरना है ना. बिल्कुल वही एस्पेक्ट है यहां पर मैक्सिमम बोलने के लिए. तो किसी भी कर्व में अगर इंक्रीज होता जा रहा था, होता जा रहा था, होते जा रहा था, एक पॉइंट आया, दैट पॉइंट इज नोन एज मैक्सिमम पॉइंट, पीक पॉइंट, जिसके बाद आप और ऊपर नहीं जाएंगे, आप नीचे ही उतरेंगे उस रॉक से. ठीक है, ऐसे ही आपके पास मिनिमम वाली बात है. अगर आप नीचे आई जा रहे हैं, आई जा रहे हैं, डिक्रीज हो जा रहा है, हो जा रहा है, दिस इज द लास्ट पॉइंट जहां पर आपका डिक्रीज हो रहा है. इस पॉइंट के बाद आपके पास इंक्रीज ही होगा. दैट इज व्हाट आर मिनिमम कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, अब आपको एक चीज समझनी है, शायद आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि मैक्सिमम पॉइंट क्या होता है. जब आपके पास चीज डिक्रीज होना शुरू हो जाए, यहां तक क्या हो रहा था, इंक्रीज होता जा रहा था, होता जा रहा था, होता जाता, दिस इज द पीक पॉइंट ऑफ द इंक्रीज. इसके बाद इंक्रीज नहीं होगा, इसके बाद डिक्रीज होगा. दैट इज नोन एज मैक्सिमम कोऑर्डिनेट्स. सिमिलरली अगर आपके पास कोई चीज डिक्रीज हो रही थी और उसके बाद एक पॉइंट आया जब आपके पास इसके बाद अब डिक्रीज और नहीं होगी, इसके बाद इंक्रीज ही होगी, दैट इज नोन एज मिनिमम पॉइंट. अब आप समझने की कोशिश करेंगे, एक होता है मिनिमम पॉइंट और मैक्सिमम पॉइंट, और एक होता है मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू. तो ध्यान से समझिएगा, आपके पास किसी भी पॉइंट को प्लॉट करने के दो कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट. यहां पर जो आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसको मैक्सिमम पॉइंट बुलाया जाता है, और जो y की वैल्यू होती है दैट इज एफ एक्स. राइट, एफ एक्स मीन्स y. जो y है यहां पर उसको बोला जाता है मैक्सिमम वैल्यू. इज इट ओके? सिमिलरली यहां पर भी आपके पास दो कोऑर्डिनेट है, x और y. तो जो x है इसे बोला जाता है मिनिमम पॉइंट, और ये जो y की वैल्यू होगी यानी y कोऑर्डिनेट जो होगा इसको बोला जाएगा मिनिमम वैल्यू. तो मेरे हिसाब से अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा है मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट बताओ तो सिर्फ आपको x बताना है. लेकिन अगर आपसे मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू पूछी है तो वहां पर x तो निकलेगा ही निकलेगा. उसके बाद आपको y भी निकालना है. y मीन्स एफ एक्स, राइट, क्योंकि फंक्शन आपको गिवन होता है एफ एक्स. तो ये आपने याद रखना है कि किसी भी कर्व का मैक्सिमम पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसके बाद वो डिक्रीज होना शुरू हो जाए, और किसी भी कर्व का मिनिमम पॉइंट वो होता है जब वो कर्व वापस से इंक्रीज होना शुरू हो जाए. राइट, इस पॉइंट के बाद डिक्रीज देखने को मिलता है और मिनिमम पॉइंट के बाद आपको इंक्रीज देखने को मिलता है. ठीक है जी. और ये भी ध्यान रखना है कि किसी भी पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट. उसमें एक्स कोऑर्डिनेट को मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट बोला जाता है और वाई कोऑर्डिनेट को मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बोली जाती है. अभी तो हमें मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट समझ में आया. अब हमें मैम डिफरेंस पता करना है, ये एब्सोल्यूट क्या है और ये लोकल मैक्सिमा क्या है. चलिए वो भी समझ लेते हैं. देखिए डियर, यहां पर हमने कर्व बनाया है जिसमें आपको लोकल मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा बताने की कोशिश करी गई है. जनरली क्या होता है डियर, आपके पास अगर कोई भी ऐसा पॉइंट है जो सबसे बड़ा है पीक पर, मतलब लाइक सबसे ऊपर है आपके पास, उसको एब्सोल्यूट मैक्सिमा बोला जाता है. ठीक है, जिसके नियरेस्ट हमें लगता है कि और नेबरिंग मैक्सिमम पॉइंट नहीं है.
ठीक है। और लोकल मैक्सिमम पॉइंट उसको बोला जाता है जिसके नेबरिंग बहुत सारे और मैक्सिमम पॉइंट हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप इस कर्व को ध्यान से देखेंगे तो ए सी भी मैक्सिमम पॉइंट है, बिकॉज इसके बाद भी डिक्रीज होना शुरू हुआ, और ए भी मैक्सिमम पॉइंट है, इसके बाद डिक्रीज होना शुरू हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं ए से अबव यानी सी से ऊपर है आपके पास ए, इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और दिस इज नोन एज लोकल मैक्सिमम। सिमिलरली अगर आप बी देखेंगे तो बी भी मिनिमम पॉइंट है और डी भी मिनिमम पॉइंट है, क्योंकि यहां पर भी आपके पास इसके बाद इंक्रीज होना शुरू हो गया, और यहां पर भी ऐसे ही लग रहा है कि ये लास्ट पॉइंट है डिक्रीज का, इसके बाद इंक्रीज, तो ये भी मिनिमम पॉइंट है, ये भी मिनिमम पॉइंट है, बट इन दोनों मिनिमम पॉइंट में क्या डिफरेंस है, इससे मिनिमम और कोई नहीं, दिस इज द मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट, इसीलिए इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट मिनिमम। और ये आपके पास क्या है, लोकल मिनिमम, राइट। यानी अगर आपके पास, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आप मान लीजिए आपके पास ऐसे कोई कर्व जा रहा है, तो यहां पर आपके पास बहुत सारे मैक्सिमम पॉइंट्स है ना, तो दे आर लोकल मैक्सिमम पॉइंट। लेकिन अगर मैंने आपके सामने एक ऐसा मैक्सिमम पॉइंट बना दिया जो सबसे अबव है और लग रहा है कि यार इसके बाद कोई और मैक्सिमम, इसका कोई नेबरिंग नहीं है और ये सबसे हाईएस्ट है, तो दैट इज व्हाट एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट, राइट। तो ये आपके पास अगर देखें तो यहां पर ए है आपके पास एब्सोल्यूट मैक्सिमा या ग्लोबल मैक्सिमा, ये भी याद रखिएगा, एनसीईआरटी में नेम दे रखा है इसको। सी इज अ लोकल मैक्सिमा, दोनों मैक्सिमम पॉइंट है, बट दिस इज द हाईएस्ट वन, तो दिस इज नोन एज एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड दिस इज नोन एज global maxima also. C is known as local maxima. Similarly B and D both are minimum, लेकिन this is known as local minimum and this is known as absolute minimum. एक और हमने डायग्राम लिया है एनसीईआरटी में, आपका मेंशन है, अगर आप बुक के फ्रंट पेज पे देखें तो शायद वहां पे भी आपको मिल जाएगा, ये वाला शायद आपका बुक का फ्रंट पेज है। तो देखिए एक और डायग्राम, ये देखिए, ये आपके पास पॉइंट जो A है और ये जो पॉइंट C है, दैट इज व्हाट लोकल मैक्सिमम पॉइंट, दिस इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम। इसके आसपास हमें नहीं लग रहा कि कोई और इस हाइट तक का कोई मैक्सिमम पॉइंट होगा, तो दैट इज व्हाट एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड दैट इज आल्सो मैक्सिमम, बट दिस इज अ लोकल मैक्सिमम पॉइंट, राइट। सिमिलरली बोथ आर मिनिमम पॉइंट्स, लेकिन ये आपके पास सबसे ज्यादा मिनिमम है, इससे मिनिमम पॉइंट आपके पास कोई नहीं है, एंड ये भी मिनिमम पॉइंट है, बट दिस इज व्हाट लोकल मिनिमम पॉइंट, राइट। यानी आप इनडायरेक्ट वे में ये बोल सकते हैं, जैसे हमने आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का भी बताया है, बिल्कुल जैसे एक फाइनल मैक्सिमम पॉइंट आप ये कह सकते हैं, वो आपके पास एब्सोल्यूट मैक्सिमा है। एक और डिफरेंस है, अगर आप न्यूमेरिकली देखेंगे तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्लोज इंटरवल पर निकाला जाता है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा क्लोज इंटरवल पर निकाला जाता है, और जो लोकल मिनिमा है या लोकल मैक्सिमा है वो ओपन इंटरवल पर। मैम हमें नहीं याद है क्लोज इंटरवल, कोई बात नहीं, ये देखिए 2 से लेकर 8, क्लोज इंटरवल का मतलब ये होता है कि x की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है और इसके बीच की भी। ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि इनकी वैल्यू सिर्फ इनके मिड में लाई करेगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, अगर आप एब्सोल्यूट मैक्सिमा और कह सकते हो लोकल मैक्सिमा के बीच में डिफरेंस जानना चाहते हो। तो अगर आपके पास ऐसा कोई कर्व है और मैं आपसे पूछूं ये ए बी सी और डी, तो डी इज हियर एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड ए बी सी आर लोकल मैक्सिमा, राइट। सिमिलरली अगर आपके पास कोई ऐसा डायग्राम बना हुआ है, राइट, तो आपके पास ये जो पॉइंट है आप देख सकते हैं, ये जो पॉइंट है दे आर और लोकल मिनिमा, राइट। और अगर आपके पास सबसे लोएस्ट, अगर मैं आपके पास कोई मिनिमम पॉइंट बना दूं एब्सोल्यूट, जिसकी नेबर कोई नहीं लग रहा, तो दैट इज व्हाट एब्सोल्यूट मिनिमा, राइट। चलिए, तो आई होप आपको जो इंट्रोडक्शन है वो क्लियर हो गया हो। अब हम इस लोकल मैक्सिमा और मिनिमा के मेथड्स देखेंगे। ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि आपको क्लोज इंटरवल पे मिलेगा और ये आपको ओपन इंटरवल पर। अब आपके पास मैक्सिमा मिनिमा में 2 टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, जिसकी मदद से मैक्सिमम और मिनिमम पता करा जाता है। दोनों में अच्छे से आपको स्टेप्स क्लियर होने चाहिए और आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, आपको हमने स्टेप लिख कर दिए हैं। सबसे पहले आपको फंक्शन गिवन होगा, आप फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे, जहां से आपके पास x की वैल्यूज आ जाएंगी। जितनी भी आपके पास x की वैल्यूज आई हैं, अगर वो 1 से ज्यादा है तभी देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज हो सकता है। सिर्फ एक लिमिटेशन है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की, बस, कि अगर आपके पास x की एक वैल्यू आई है तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज नहीं कर पाएंगे, तब आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए ही जाना पड़ेगा। अदरवाइज आप कहीं पर भी कोई भी मेथड इस्तेमाल करें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के लिए जाएं या सेकंड, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखने पर x की सिर्फ एक वैल्यू है, तब आप नहीं कर सकते ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। तो अगर आपने x की वैल्यूज निकाली और मान लेते हैं हमारे पास 3 वैल्यूज है, आपने वो तीनों की तीनों x की वैल्यू फंक्शन में पुट करनी है इधर। जैसे मान लीजिए हमने a वैल्यू पुट करी तो आंसर आया 25, b वैल्यू पुट करी तो 30, c वैल्यू आया -11। इन तीनों आंसर्स में से fx का मतलब क्या होता है, y ना,
और y ही तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होती है। इन तीनों में से हाईएस्ट है ये, तो ये हो गई मैक्सिमम वैल्यू। और जिस पॉइंट पर ये मैक्सिमम हुई, दैट पॉइंट इज नोन एज मैक्सिमम पॉइंट। इन तीनों में से मिनिमम है ये, दैट इज मिनिमम वैल्यू। और जिस पॉइंट पे मिनिमम हुई उसको बोलेंगे मिनिमम पॉइंट। ठीक है, दैट इज व्हाट फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फंक्शन आपको गिवन है, उसे आपने डेरिवेटिव लिया, उसे 0 के इक्वल रखा, x की आपके पास वैल्यू आ गई, जो आपके पास x की वैल्यूज आई हैं उन्हें उठाकर वापस fx में डाल दो। fx में डालने के बाद जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू, जिस पॉइंट पर मैक्सिमम हुआ है वो मैक्सिमम पॉइंट। ठीक है जी, चलिए अच्छा मेथड है, ऐसी बात नहीं है। पर ज्यादातर अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे डियर, तो हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करते हैं, क्योंकि जनरली आपके पास 1 या 2 वैल्यूज आती हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास आते हैं एप्लीकेशन वाले। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में भी कुछ स्टेप सेम है। फंक्शन आपको गिवन होगा, आप उसका डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे, आपके पास x की वैल्यू आएंगी, चाहे 1 आए, चाहे 4 आए, चाहे 5 आए, आप ये मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव की लिमिटेशन है कि अगर x की एक वैल्यू है तो आप उसे यूज नहीं कर सकते। तो आपने क्या किया, वैल्यूज निकाली x की, अब आपने डेरिवेटिव दोबारा लेना है, यानी जो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया था सेकंड स्टेप में उसी का दोबारा डेरिवेटिव लेना है। अब आपके पास जो x की वैल्यू आई है उसे आपने सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना है। अगर आपका सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आए तो जो x की वैल्यू आपने डाली थी वो मिनिमम पॉइंट है। सिर्फ x का नेचर पता चलेगा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में, क्योंकि अगर आपको वैल्यू पता करनी है, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, वो तो फंक्शन में रखकर पता लगेगी ना, क्योंकि fx मींस y होता है, राइट। सेकंड डेरिवेटिव में क्या होगा, आपने फंक्शन का दोबारा डेरिवेटिव लिया, जो आपके पास x की वैल्यू थी वो आप इसमें पुट करिए। अगर आपका सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए तो मिनिमम होगा वो, यानी x की जो वैल्यू है वो मिनिमम पॉइंट है, और अगर नेगेटिव आ जाए तो मैक्सिमम पॉइंट। और अगर आपका सेकंड डेरिवेटिव 0 आ गया तो ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ऐसे केस में दैट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, राइट, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब बच्चों के मन में एक सवाल आता है कि मैम ये जो फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव है पॉजिटिव आने पर मिनिमम नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव आने पर मैक्सिमम होना चाहिए, क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग याद होता है। तो याद करिए, हमने आपको बताया कि जो मैक्सिमम पॉइंट होता है उसके बाद चीजें क्या होना शुरू हो जाती हैं, डिक्रीज, और जो मिनिमम पॉइंट होता है उसके बाद चीजें क्या होना शुरू हो जाती हैं, इंक्रीज। तो यही रीजन है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में पॉजिटिव पर मिनिमम पॉइंट पता चलता है और नेगेटिव पर मैक्सिमम पॉइंट। तो यहां से तो आपको सिर्फ पॉइंट पता चलेगा। अगर आपको वैल्यू पता करनी है तो जो भी आपकी x की वैल्यू थी, फॉर एग्जांपल आपने 2 डाला, आपका आंसर पॉजिटिव है, उस 2 को आपको फंक्शन में पुट करना पड़ेगा ताकि आपको मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू भी पता चल जाए। तो फर्स्ट डेरिवेटिव में अच्छी बात ये होती है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के साथ साथ मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट भी पता चल जाता है। लेकिन सेकंड डेरिवेटिव में क्या होता है, आपको सिर्फ सेकंड डेरिवेटिव से ये पता चलता है कि वो जो x है वो मिनिमम पॉइंट है या मैक्सिमम पॉइंट है। आपको उस x को फिर fx में डालना पड़ेगा ये पता करने के लिए कि मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू, राइट। अब हम इससे रिलेटेड एग्जांपल्स देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए, एग्जांपल नंबर 26, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन। तो डियर देखिए, कुछ चीजों को हमने डायग्राम से सिखाया, डेरिवेटिव से नहीं सिखाया, ताकि आप डायग्राम को भी क्लियर कर सकें। तो अगर आपको याद हो तो ये पैराबोला है x स्क्वायर इक्वल टू y, तो हमने ये पैराबोला बना दिया। तो आपको बड़े क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर आपके पास ये पैराबोला 0,0 को टच करता था, तो आपके पास 0,0। तो अब आप बताइए, जो x होता है वो क्या होता है, पॉइंट, तो मिनिमम पॉइंट हो गया 0, और जो y होता है वो क्या होता है आपके पास, वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू। इसमें कोई मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमम पॉइंट नहीं हो सकता, राइट, क्योंकि ये कर्व इस तरीके से बनता है। ठीक है जी, चलिए, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस x। देखिए, इसका तो डेरिवेटिव आप वैसे भी नहीं ले सकते, इसका तो आपको डायग्राम ही बनाना पड़ेगा। तो 11th क्लास में अगर आप जाएंगे तो हमने आपको बहुत अच्छे से मॉड्यूलस का ग्राफ सिखाया है। वी शेप ग्राफ बनता है, क्योंकि मॉड्यूलस के 2 ब्रेकअप होते हैं, -x अगर x की वैल्यू लेस देन 0 हो, +x अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो। तो एक बनता है fx इक्वल टू -x, यानी आप कह सकते हैं y इक्वल टू -x वाली लाइन, और एक बनती है y इक्वल टू x वाली लाइन। तो ये आपके पास y इक्वल टू -x वाली लाइन है, ये y इक्वल टू x वाली, वी शेप बनता है, ठीक है। और इसका यहाँ पे पॉइंट होगा, कॉर्नर पॉइंट होगा 0। तो सेम इसकी मिनिमम वैल्यू है और मिनिमम पॉइंट है, ये भी कहां पर है आपके पास, कोऑर्डिनेट क्या है, 0,0। तो मिनिमम पॉइंट इज 0 एंड मिनिमम वैल्यू इज 0, x कोऑर्डिनेट को पॉइंट एंड y कोऑर्डिनेट को वैल्यू। थोड़ा सा एग्जांपल देने की कोशिश कर रहे हैं ग्राफ के थ्रू, ताकि आप लोगों को उससे भी क्लियर हो जाए, फिर हम आपको क्वेश्चन भी करके दिखाएंगे। एग्जांपल नंबर 28, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। आप एक बात बताइए, एक लाइन है fx इक्वल टू x, आप प्लॉट करिए, x की वैल्यू डालिए। अगर आप कह रहे हैं हमें ग्राफ नहीं आ रहा तो आप x की वैल्यूज डाल दीजिए,
x की वैल्यू डालिए, 1 2 3 डालते जाइए, आपको y की वैल्यू मिलती जाएगी, आप प्लॉट करिए। तो आपके पास ये ग्राफ बिल्कुल ऐसे जाएगा। आपसे पूछ रहा है 0 से लेकर 1 तक, ये इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ। देयर इज नो मैक्सिमम नो मिनिमम। क्यों? मैक्सिमम तब होता है जब आपके पास पीक पर आने के बाद चीज डिक्रीज होना शुरू हो जाए, या मिनिमम तब होता है जब आपके पास चीज इंक्रीज होना शुरू हो जाए। ऐसा यहाँ पर कोई भी फिनोमिना हमें नजर नहीं आ रहा। दैट मीन्स इस पर्टिकुलर फंक्शन का 0 से 1 पर कोई मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं है। ठीक है जी, तो ये एग्जांपल्स हो गए आपके पास डायग्रामेटिकली आपको समझाने के लिए मैक्सिमम और मिनिमम। अब एग्जांपल देखते हैं डेरिवेटिव टेस्ट से। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, ये आपको फंक्शन दे रखा है, तो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है। देखिए अगर आप क्वेश्चन वाइज बात करते हैं तो क्वेश्चन वाइज आप कंफ्यूज मत होइए कि लोकल लिखा है या एब्सोल्यूट लिखा है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, उसमें कोई प्रोसीजर में कोई डिफरेंस नहीं होने वाला न्यूमेरिकली। हाँ, थ्योरेटिकली आपने कंसेप्ट समझ लिया है ताकि आपके दिमाग में क्लैरिटी रहे कि क्या चीज होती है। नाउ आप इसका डेरिवेटिव लीजिए, 3x² - 3, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखा तो आपके पास आ गई x² = 1, x की वैल्यू आ गई +- दो वैल्यूज आ गई। यू कैन गो फॉर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो ये जो आपके पास x की वैल्यू आई है इसे फंक्शन में रख दिया हमने 1 और एक बार रख दिया -1। तो आप देखिए इन दोनों में से बड़ा आंसर ये है, तो ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू, और छोटा ये है मिनिमम वैल्यू। जिस x पर ये मैक्सिमम हुआ है वो मैक्सिमम पॉइंट, और जिस x पर ये मिनिमम हुआ है दैट इज मिनिमम पॉइंट। तो आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की एक खासियत होती है कि x और y दोनों साइमल्टेनियसली मिल जाते हैं, यानी आपको मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट भी पता चल गया, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू भी पता चल गई। और ऐसा हो सकता है डियर कि एक कर्व में मिनिमम और मैक्सिमम दोनों हो, राइट। जैसे मान लीजिए एक कर्व ऐसा बन सकता है ना, तो मिनिमम और मैक्सिमम कोऑर्डिनेट दोनों पॉसिबल हो सकते हैं। तो सिंपल। चलिए और देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 30। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। फंक्शन आपको दे रखा है, डेरिवेटिव ले लीजिए, 6x² 12x + 6। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए 0 के इक्वल रखने से पहले। 6 हमने कॉमन ले लिया, ये बचा। तो आप चाहें तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं, नहीं तो हमें दिख रहा था कि ये फॉर्मूला बन चुका है x - 1 का होल स्क्वायर। ना फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे, 6 वहां जाके 0 हो गया, x - 1 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर अगर आप 0 पे स्क्वायर रूट लगाएंगे तो 0 कभी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, तो आपके पास 0 आ गया। x की एक ही वैल्यू आपके पास आ रही है, दैट इज 1। यहाँ पर डियर आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ा, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। कैसे? जो आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव होता है उसी का दोबारा डेरिवेटिव। 6 एज इट इज, 2 आगे आ गया, x - 1 की पावर 1, x - 1 का दोबारा लेंगे 1। अब आपने क्या करना है डियर, जो आपके पास x की वैल्यू आई थी उसे यहाँ पुट कर दो। सेकंड डेरिवेटिव 0 आ रहा है, अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आता तो ये मिनिमम पॉइंट होता, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आता तो ये मैक्सिमम पॉइंट होता। सेकंड डेरिवेटिव ना नेगेटिव आया ना पॉजिटिव आया, दैट मींस दिस इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यानी जो x = 1 आपके पास आया है दैट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, राइट। चलिए एग्जाम्पल नंबर 31। फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू। ठीक है, इसमें भी आपके पास कर्व बनेगा, मॉडुलस है ये। मॉडुलस के दो ब्रेकअप होते हैं डियर, प्लस और माइनस। तो इसका हमने -x खोला अगर x की वैल्यू <0 होगी, पॉजिटिव x खोला अगर x की वैल्यू >0 होगी। अब हम आपको इसका ग्राफ बनाकर दिखा रहे हैं किस तरीके से हमने इसका ग्राफ बनाया। सबसे पहले आपके पास ये है y = this one और एक है y = this। यहाँ पर आपने x की वैल्यू डालनी है, बट कंडीशन ये है x की वैल्यू 0 और 0 से कम डालनी है। सबसे पहले 0 डाली तो 3 आ गया, 0 से कम -1 डाला 4 आ गया, -2 डालोगे तो और वैल्यूज आ जाएंगी। इसे प्लॉट कर दीजिएगा, ये लाइन इस तरीके से जा रही है। सेम यहाँ पर आपने x की वैल्यू 0 और 0 से बड़ी डाली, तो आपने x की वैल्यू 0 डाली तो y3 आ गया, 0 से बड़ी डाली तो आपके पास 4 आ गया। इन दोनों को प्लॉट करेंगे, ये लाइन ऐसे जा रही है, यानी इनका स्टार्टिंग पॉइंट ये हो गया आपके पास 0,3। तो आप समझ सकते हैं कि मिनिमम पॉइंट हो गया 0 और मिनिमम वैल्यू हो गई आपके पास 3। मैक्सिमम तो यहाँ है ही नहीं, तो मिनिमम इज 0, मिनिमम वैल्यू इज 3, राइट। चलिए एग्जाम्पल नंबर 32, लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। फंक्शन आपको गिवन है, डेरिवेटिव ले लीजिए डियर, 12x³ 12x² - 24x, 0 के इक्वल रख देंगे, या आप इसे पहले सिंप्लीफाई कर सकते थे। 12 कॉमन ले लिया, 12x कॉमन है, ये बचा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दी, आपके पास फैक्टर्स आ गए। इन सबको 0 के इक्वल रखना है, तो इसको 0 के इक्वल अलग, इसको 0 के इक्वल अलग, इसको 0 के इक्वल अलग। x की 3 वैल्यूज आपके पास आ गई, 0, 1 और -2। 3 वैल्यूज आई हैं, बड़े आराम से फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज हो सकता है। मैंने ये तीनों वैल्यूज फंक्शन में डाल दी, यानी x को एक बार 0 रखा तो f(0) की वैल्यू 12 आ रही है, 1 रख दिया यहाँ पर पूरे में x की जगह तो ये 7 आ रहा है, -2 रख दिया तो
तो ये -20 आ रहा है। इन तीनों में से सबसे बड़ी वैल्यू 12 है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई, ये आपके पास मैक्सिमम पॉइंट हो गया। इन तीनों में से सबसे छोटा ये है, ये मिनिमम वैल्यू हो गई और ये आपके पास मिनिमम पॉइंट हो गया। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आए हो। जल्दी ही हम इसके और एग्जाम्पल आपके साथ लेकर आएंगे। एग्जाम्पल को समझने के बाद आपके लिए कंसेप्ट और ज्यादा आसान हो जाएगा, राइट? थैंक यू सो मच गाइस फॉर 11 सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विवा क्लासेस।